Hello friends, I hope you all are doing well. So welcome to the third lecture of spoken English class. So yeah, we'll have the quick recap of what we have covered till now. Okay, and then we will proceed with new topic today. So yeah, let's start. So what we have covered till now. So on the first day we have covered the subject. What are the subject? And as I explained you, so there are 8 subjects, right? So and there are 3 persons in the subject. I told you about the first person. I explained about the second person and third person. आई होप आपको याद होगा, राइट? तो फर्स्ट पर्सन में जो है कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके? फर्स्ट पर्सन में आपके थे आई एंड वी. ओके, आई एंड वी. सेकेंड पर्सन में एक ही था, यू. आई वी आपको बताया था. फर्स्ट पर्सन मतलब कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं, जो डिस्कशन में प्रेजेंट है, ठीक है, वो जो है, और जब हम जो है मैं खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वहाँ पे आई यूज होता है, फर्स्ट पर्सन. हम लोग यदि सभी लोगों जो बैठे हुए हैं उन सबको एज अ होल रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो वी यूज होगा. ओके, वी आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट टुमारो. ओके, सो वहाँ पे वी यूज होता है सबको, ग्रुप को रिप्रेजेंट करने के लिए. सेकंड पर्सन यू, सामने वाले को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो उसको एज अ यू बोल के रिप्रेजेंट करेंगे. यू मीन्स आप तुम दोनों होता है इंग्लिश में, राइट? थर्ड पर्सन में हम जैसे मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट, दे एंड एनी नेम, राइट? तो हमने ये कवर किया था, ठीक है. तो ये सब्जेक्ट कवर किया था. इसके बाद में हमने थोड़ा सा वर्ब के बारे में देखा था. कुछ वर्ब हमने ली थी. वर्ब मतलब जो एक्शन परफॉर्म करता है सब्जेक्ट, ठीक है. जैसे मैंने एक छोटा एग्जांपल दिया था, आई प्ले फुटबॉल, राइट? सो आई जो है सब्जेक्ट है वहाँ पे, और प्ले एक्शन है, और जो ऑब्जेक्ट है जो है वो आपका फुटबॉल है, राइट? सो ये जो है आपका बेसिक हमने देखा था सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है. उसके बाद में जो है सब्जेक्ट के बाद हम लोग गए थे एंड सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन मैंने बताया था. इनफैक्ट सब्जेक्ट हम लोग डिटेल में पढ़े थे एंड कुछ वर्ब भी लिस्ट किया था, जो कि आपको मैंने बोला था कि जो वर्ब हैं इनको धीरे धीरे आपको सेंटेंस में यूज करनी है, ठीक है. तो उसके बाद में हमने थोड़ा सा जो है ग्रामर में फोकस किया था, और हमने जो है, आपको याद होगा, हमने जो है पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा कवर किया था, राइट? पार्ट ऑफ स्पीच थोड़ा सा कवर किया था. पार्ट ऑफ स्पीच आपको मैंने बताया था, आपके 8 टाइप के पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? नाउन, प्रोनाउन, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, your interjection, and the right one is conjunction, right? ठीक है. तो ये हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच धीरे धीरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं. अभी जो है हमने थोड़ा सा नाउन जो है स्टार्ट किया था, और नाउन को जो है बेसिकली नाउन के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा डिटेल में. आप प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बारे में आपको मैंने बताया था, राइट? सो बेसिकली फ्रेंड्स, एम ये है कि आपको जो है बहुत ज़्यादा जो है ऐसा मतलब फील ना कराते हुए कि हम बिल्कुल ग्रामर इन डिटेल में पढ़ रहे हैं. हम धीरे धीरे ग्रामर को कवर कर लेंगे ताकि आपको ग्रामर की डिफिकल्टीज भी पता ना चले और हम सारी की सारी ग्रामर कवर कर लें, राइट? उसके बाद में जो है हमने थोड़ा सा टेंस स्टार्ट किया था. मैंने बताया था टेंस जो है हमको इंग्लिश के स्ट्रक्चर, जो इंग्लिश लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर है ना, जिसपे हम लोग जो है उसके वर्ड्स अरेंज करके लिखते हैं, है ना, सेंटेंस बनाते हैं, तो वो स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है टेंस, है ना. तो इसलिए हमने टेंस थोड़ा स्टार्ट किया था, और टेंस में हमने जो है
आपको मैंने बताया था 3 टाइप्स ऑफ टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट हर एक टेंस में जो है 4 टाइप होते हैं उस टेंस के। तो प्रेजेंट टेंस में जो है, ये प्रेजेंट टेंस हमने स्टार्ट किया था। हाँ, सभी टेंस के जो है 4 टाइप होते हैं जो मैंने आपको बताया था। पहला इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज योर कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड इज योर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, present perfect tense, okay, and last one is your present perfect continuous tense, present perfect continuous tense। तो चलिए, हमने जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था थोड़ा सा। अब जो है आज हम जो है फोकस करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने में। तो हमको यहाँ अभी ये देखना है कि अच्छा सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, राइट, इंग्लिश लैंग्वेज में। तो हमने एक तरह के सेंटेंस देखा था, वो कौन से थे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो स्ट्रक्चर है वो देखा था खाली, राइट। क्या देखा था हमने, प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे सेंटेंस बनते हैं उसमें वो देखा था। तो मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो सेंटेंस आते हैं जो बेसिकली आपकी हैबिट को या डेली रूटीन को या फिर कोई नेचुरल ट्रूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में यदि हम बात करें तो हिंदी में ऐसे सेंटेंस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है, वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आई go to school daily, okay, I go to school daily। तो यहाँ पे जो है इसको यदि हम हिंदी में बोले तो क्या होगा, मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, राइट। तो यहाँ पे जो है इस जो ये जो टेंस है इसका पहचान वही है हिंदी में, यदि हम इसको बोलें तो वाक्य के लास्ट में ता है, ती है या ते है, ये आपको आएगा, ठीक है। और यदि आपको खाली इंग्लिश में ही समझना है, इंग्लिश में ही याद रखना है, तो आप ये देखिए कि जहाँ पे भी जो है आपका नेचुरल हैबिट्स के बारे में लिख रहे हैं या डेली रूटीन के बारे में लिख रहे हैं तो वहाँ पे सिंपल टेंस आएगा। और सिंपल टेंस की जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बताया था कि सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर कैसे है। सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर में आपको जो है सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब का, अच्छा वर्ब की कोई फॉर्म आपको नहीं बताया था मैंने, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगी एंड वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आएगा। ये बिल्कुल सिंपल, नाम ही इसका सिंपल है और ये बिल्कुल सिंपल टेंस है इनफैक्ट, है ना। तो अभी यहाँ पे जो है मैंने आपको उसके बाद थोड़ा सा डिटेल में बताया था, फिर क्या बताया था मैंने कि वो यहाँ पे जो है वर्ब जो है, वर्ब के साथ में एस या ईएस लगता है, लेकिन सभी केस में नहीं लगता। वो किस केस में लगता है, तो वो मेरे ख्याल से आपको याद होगा कब लगता है एस या ईएस, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर यदि आपका सब्जेक्ट है तो उसके साथ में वर्ब में एस या ईएस लगेगा, ठीक है। और वर्ब में हम एस या ईएस क्यों लगाते हैं, वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए। बाय डिफॉल्ट ये जो वर्ब है गो, ये प्लूरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लोग जो है एस या ईएस उसमें ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखिए अभी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो ये कौन कौन से होते हैं सब्जेक्ट, ये मैंने आपको बताया था, ही, शी, इट और एनी नेम, ये चारों जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। तो यदि मैं इसी को बोलता हूं कि राम प्रतिदिन स्कूल जाता है, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, राम गोज टू स्कूल,
राम गोज टू स्कूल डेली। यहाँ पे जो है क्या अंतर आया, यहाँ गो था, यहाँ पे वर्ब में क्या लग गया, ईएस लग गया, राइट। क्या लग गया, ईएस लग गया, क्योंकि यहाँ पे ये राम थर्ड पर्सन सिंगुलर था। यदि यहाँ पे ये होता कि वो लोग डेली स्कूल जाते हैं, ठीक है, वो लोग डेली स्कूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता, दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। यहाँ पे ऐसे एस नहीं लगता, दे यहाँ पे थर्ड पर्सन है लेकिन ये सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। तो बस आपको एक ही चीज याद रखना है, एस या एस कब लगाना है, जब आपका जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, राइट। वर्ब में एस या एस कब लगेगा, जब आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। और उसके बाद में मैंने फिर आपको बताया था कि निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है उसके, और इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है उसके, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नाम से पता चला निगेटिव है ना, जो नकारात्मक, जो निगेटिव मीनिंग दे, नकारात्मक वाक्य। तो जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि इसे सचिन प्लेस क्रिकेट डेली, ठीक है। सो दिस इज नॉट नेगेटिव, फर्स्ट दिस इज इंटरोगेटिव। सचिन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एनी नेम था इसलिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, एस या एस लगेगा वर्ब के साथ में, ओके। और इसका यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, इसका यदि हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, क्या मैंने आपको बताया था, अभी यहाँ पे जो है वर्ब के साथ में एक हेल्पिंग वर्ब ऐड होगी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्म है। अच्छा, लेट मी इरेज दिस आल्सो, लेट मी राइट द फॉर्मेट क्लियरली हियर। यदि मुझे यहाँ पे जो है इसका नेगेटिव सेंटेंस बनानी है, तो ये क्या बन जाएगा, योर सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस यहाँ पे अब आ जाएगा डू या डज, डू या डज हेल्पिंग वर्ब में, ठीक है, प्लस आपकी डायरेक्टली वर्ब आएगी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस का क्या फॉर्मेट हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ डू या डज लगेगा। अच्छा, डू या डज के बाद में नॉट भी लगेगा, क्या रखा, डू एंड डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है ना, तो डू एंड डज नॉट लगेगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। अच्छा, लेट मी इरेज इट एंड राइट इट प्रॉपर्ली, सब्जेक्ट प्लस डू और डज नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पे वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो अभी हम जो है जो एग्जांपल लिए थे, सचिन, क्या एग्जांपल लिए थे, सचिन प्लेस क्रिकेट डेली, ये एग्जांपल लिए थे, सचिन प्लेस क्रिकेट डेली। इसका जब हमें नेगेटिव बनाना है तो हम लोग क्या बनाएंगे, सचिन does not, Sachin does not play cricket daily। हाँ, क्या चेंज हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे, अभी जो है यहाँ पे डू या डज नहीं था, बिकॉज जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूजुअली नहीं आता है, ठीक है। लेकिन जब हम उसका निगेटिव बनाते हैं तो यहाँ पे जो है वर्ब में एस या एस जो था वो हट जाएगा, और बेस्ड ऑन आपका सब्जेक्ट क्या था आपका, यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है ये, सचिन एनी नेम, राइट। तो उसके बाद में उसके साथ में डज लग जाएगा, डज नॉट प्ले क्रिकेट, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा, ये कल मैंने बता दिया था आपको। और इसके अलावा जो है आपका जो है इंटरोगेटिव में कैसे बनेगा ये, इंटरोगेटिव मतलब जो है आप क्वेश्चन जो है रख रहे हैं सामने वाले के सामने, कि क्वेश्चन कि वेदर ये करता है या नहीं करता, तो है ना, यहाँ पे किस तरह से बनेगा, डज सचिन प्ले क्रिकेट डेली, डज सचिन प्ले क्रिकेट डेली,
क्या हो गया फ्रेंड्स ये? डज सचिन प्ले क्रिकेट डेली, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, डज सचिन प्ले क्रिकेट डेली, हाँ, सो दिस इज योर इंटरोगेटिव सेंटेंस, है ना। तो ये मैंने आपको कल बता दिया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में, ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, सब्जेक्ट वर्ब, उसमें एस या ईएस आएगा, कब? जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसका नेगेटिव ऐसे बनेगा, इंटरोगेटिव ऐसे बनेगा। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब आपको प्रैक्टिस करनी है, कल भी आपको मैंने बताया था, आई डोंट नो आपने प्रैक्टिस किया या नहीं। प्लीज़ मुझे जो है, जो भी डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि ये जो है आपको डिफ़िकल्टीज़ आ रही हैं, लेकिन आपको जो है प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश सीखना है तो आपको जो है प्रैक्टिस करनी होगी फ्रेंड्स। जब मुझे याद है, जब मैंने टेंस सीखा था तो मैं क्या करता था कि जो है एक ही मतलब एक वर्ब लेकर के, एक ही वर्ब को जो है पहले सारे के सारे टेंस में जो है लिखते जाता था प्रैक्टिस करने के लिए, जस्ट टू अंडरस्टैंड, ताकि बहुत बाद में सीखा था मैंने टेंस, वही सब डिफ़िकल्टी आपको ना आए, इसलिए जो है मैं ये वीडियो बेसिकली रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको जो है प्रैक्टिस करना है। अभी क्या है, आप कोई भी वर्ब ले लीजिए, जैसे अभी मैंने यहाँ पे गो लिया था, ठीक है, आप एक ले लीजिए, कम ले लीजिए, एक वर्ब ले लीजिए, इससे पूरे के पूरे जो सेंटेंस मैं बता रहा हूँ वो सेंटेंस बनाइए, इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। फिर आप रीड ले लीजिए, ठीक है, रीड, राइट, हाँ, प्ले, ठीक है, फिर डांस, हाँ, फिर वॉच, ये सब वर्ब है, ये सब वर्ब ले लीजिए और आप जो है सेंटेंस बनाना स्टार्ट कीजिए, सेंटेंस बोलना स्टार्ट कीजिए, सेंटेंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। आप पहले लिखेंगे तो आपको स्ट्रक्चर क्लियर होगा, आप जब बोलेंगे तो आपको जो है माइंड में वो जो है स्ट्रक्चर क्लियर होकर के धीरे धीरे जो है बोलने की हैबिट लगेगी, माइंड ट्रेन होगा बोलने के लिए, राइट। तो आपको जो है ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है। यदि प्रैक्टिस नहीं करेंगे और खाली ऐसे ही देखेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना है, मेहनत करनी है, मेहनत यदि आप करेंगे, वीडियो को पूरी तरह से देखेंगे, फॉलो करेंगे, तो आप गारंटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आप पूरी इंग्लिश जो है अच्छे से सीख जाएंगे। इंग्लिश आप जो है कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर पाएंगे, राइट। तो चलिए अभी हम जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस देखे थे, उसका स्ट्रक्चर देखे थे, अब जो है हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो है ये भी प्रेजेंट है, बेसिकली जो कि प्रेजेंट पे कंटिन्यू हो रहा है, प्रेजेंट में जो कि कंटिन्यू हो रहा है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है ना। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब नाम की चीज आ जाती है, ठीक है। अच्छा, इसके पहले मैं थोड़ा उदाहरण एग्जाम्पल इसका बता देता हूँ। कंटिन्यूअस मतलब क्या है कि जो एक जैसे आई एम टीचिंग नाउ, I am teaching now. See, this activity is going on at present. I am teaching now. ठीक है. I am going to school. I am going to school. This the going to school. That is in continuation. I am going to school. Okay. I am watching the movie. I am watching the movie. I am listening a song. Right. So ये जो है continuation है. कंटिन्यूस जो है प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रहा है वो, ठीक है। अभी मैं कर रहा हूँ काम प्रेजेंटली, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या था? प्रेजेंट सिंपल टेंस में जो है वो रूटीन या आपकी हैबिट बता रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज आप ये वर्क हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस है, वर्क इज इन प्रोग्रेस है, ठीक है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर आता है, क्या आता है? इज एम आर, ये तीनों जो है हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर प्लस वर्ब, ठीक है, प्लस वर्ब आता है। लेकिन अब यहाँ पे जो है जैसा मैंने बताया कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस है, तो ये जो है वर्ब भी आपकी कंटिन्यूस होनी है, तो वर्ब के साथ में जो है आपका आईएनजी लग जाता है, कंटिन्यूएशन शो करने के लिए वर्ब के साथ आपका आईएनजी आ जाता है, और जो यहाँ पे आपको आता है क्या? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब देखिए पहला टेंस बिल्कुल सिंपल था, दूसरे टेंस में थोड़ा सा नया चीज हुआ है। क्या नया चीज हुआ है? इज एम आर जो है वो ऐड हो गया है और वर्ब के साथ अभी आईएनजी आ गया है, अदरवाइज और कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें भी कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, बहुत आसान है। अब बस आपको ये समझना है कि इज कब लगेगा, एम कब लगेगा और आर कब लगेगा, ठीक है।
तो ये बहुत आसान है समझने के लिए। एम जो है, ठीक है, वो खाली एक आदमी के साथ लगता है, ठीक है, और वो है आई, ठीक है। आई एम टीचिंग नाउ, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग नाउ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आई सब्जेक्ट है, आई के साथ एम लगा, हेल्प, हेल्पिंग वर्ब आ गई। हेल्पिंग वर्ब किसकी हेल्प कर रही है, टीचिंग की हेल्प कर रही है, टीच की हेल्प कर रही है। टीच के साथ में जो है आपका आईएनजी लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे कंटिन्यूशन शो हो रहा है कि अच्छा मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द वर्क इज इन प्रोग्रेस राइट नाउ, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। आई एम टीचिंग राइट नाउ, तो एम जो है किसके साथ में आएगा, वो एक ही प्राणी के साथ में आएगा, एक ही पर्सन के साथ में आएगा, वो है आई, ठीक है। आई होप आपको ये याद रहेगा। तो आपको क्या करना है, आई वाले जो है कम से कम 10 सेंटेंस आज लिखना है, ठीक है। आई एम प्लेइंग नाउ, आई एम गोइंग टू स्कूल, ठीक है, आई एम वॉचिंग अ मूवी, ओके, आई एम वॉचिंग टू दी वीडियो क्लास, ओके, आई एम राइटिंग अ लेसन, आई एम राइटिंग अ लेटर, ठीक है। तो आपको जो है ये प्रैक्टिस करनी कम से कम 10 सेंटेंस, ओके। सो ये जो हो गया एम हो गया। नेक्स्ट जो है आपका, जो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब जो है आपकी इज है, इज कब आएगा और आर कब आएगा, अब ये दो चीज हमको देखनी है, राइट। अच्छा इसमें थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है गोला गोला लगाना, चलो हम लोग एरो लगा के काम चलाते हैं, ठीक है। तो इज कब आता है और आर कब आता है, तो ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। इज जो है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, कब आएगा, इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा, और आर कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा। तो ये बहुत आसान है मेरे ख्याल से समझने में, आई डोंट थिंक यू विल फील एनी डिफिकल्टी। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से हैं आपको मैं बता चुका हूँ। सिंगुलर सब्जेक्ट ही, शी, इट, एनी नेम, राइट, ही, शी, इट, एनी नेम, ही, शी, इट एंड एनी नेम, इनके साथ में क्या आएगा, इज आएगा। ही इज गोइंग टू स्कूल, he is playing football, he is watching a movie, huh? He is going to school and he is listening to he is listening a song, okay. He is writing a letter, huh? He is reading a book, he is teaching now, okay. So ये जो है सारे के सारे जो है इस किसके साथ आएगा, ये जो है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और आर किसके साथ आएगा, आर जो है वो किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल, आर जो है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगा, किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, अच्छा ये भी नीचे लिखना ज्यादा अच्छा है, आर किसके साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, दे, एंड जो यू है, यू भी जो है बेसिकली प्लूरल सब्जेक्ट के जैसा ही ट्रीट होता है, राइट। सो यू आर गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये कौन सा सेंटेंस हुआ, आर यू गोइंग टू स्कूल, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ, राइट, आर यू गोइंग टू स्कूल, ओके। सो फ्रेंड्स अभी जो है आपको इतना क्लियर होगा कंटिन्यूअस टेंस क्या है, जब आपका जो है वर्क इज इन प्रोग्रेस हो, कंटिन्यूटी हो रही हो प्रेजेंट में, कि प्रेजेंट में जो वर्क है वो कंटिन्यूअस चल रहा है अभी, आई एम प्लेइंग फुटबॉल, आई एम टीचिंग नाउ, राइट। सो जो है कंटिन्यूटी है वर्क में, तो वहां पे जो है कंटिन्यूअस टेंस आएगा। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर, हेल्पिंग वर्ब रहेगी, वर्ब का आईएनजी, वर्ब के साथ आईएनजी लगेगा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आएगा, ठीक है। तो अभी जो है आपको एक हाँ, और इस कब आएगा, एम कब आएगा, आर कब आएगा, मैंने आपको बताया कि एम जो है खाली एक ही आदमी के साथ आएगा, वो है आई, आई एम टीचिंग नाउ, ओके। एंड इज कब आएगा, वो जो है जो भी आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या है आपका इज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आपका आर आएगा, ठीक है। दे आर गोइंग टू स्कूल, दे आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, क्या आएगा, दे आर गोइंग टू
स्कूल, हाँ दे आर गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ देखिए वर्ब के साथ क्या लग गया, आईएनजी लग गया। यहाँ पे दे क्या था, हाँ दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट था, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गई और दे आर गोइंग टू स्कूल, राइट। ये आपका सेंटेंस हो गया, ठीक है। एंड राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। क्या हो गया यहाँ पे, राम के साथ इज आया, क्यों, सिंगुलर था सब्जेक्ट, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट था राम, हेल्पिंग वर्ब इज आ गया, प्ले के साथ आईएनजी हमेशा लगना है कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है, प्लेइंग फुटबॉल, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हाँ क्या है, प्रेजेंटली वो क्या कर रहा है, ही इज प्लेइंग फुटबॉल, दैट एक्टिविटी इज गोइंग ऑन, ठीक है, दैट एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, सो राम इज प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्रिपेयरिंग फूड, हाँ और हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई एम कुकिंग फूड, ठीक है, दैट वर्क इज इन कंटिन्यूएशन। सो इसी का यदि हमको जो है, अभी ये अफर्मेटिव था, इसी के यदि नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव कैसे बनेगा, हाँ नेगेटिव कैसे बनेगा, राम इजंट, ठीक है। अभी मैं इज नॉट लिख रहा हूं, बट एक्चुअली जो है हम लोग इसको बोलने में क्या बोलते हैं, इजंट, हाँ अब एक साथ इसको इजंट बोलते हैं, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल, राम इज नॉट प्लेइंग फुटबॉल, राम इजंट प्लेइंग फुटबॉल। एंड इसी का इंटरोगेटिव कैसे बनेगा, इसी का इंटरोगेटिव, इज राम प्लेइंग फुटबॉल, इज राम प्लेइंग फुटबॉल। एंड यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा बिकॉज इंटरोगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। सो फ्रेंड्स अभी आपको जो है इस कंटिन्यूअस टेंस के बाकी जो भी वर्ब आपको मैंने बताई थी और आपने जो भी इसके बाद में वर्ब जो भी ऐड की होगी, वो सारे वर्बों को जो है लेते हुए नया सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, नया सेंटेंस बनाने हैं। और जब भी आप जो है कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप जो है पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप जो है कुछ लिख रहे हैं, तो उसी समय जो है अपने माइंड में, अपने ब्रेन में ये सोचिए कि आप जो है जो कर रहे हैं उसको इंग्लिश में सोचिए कि ओके आई एम राइटिंग अ नोट, और आई एम राइटिंग अ लेटर, आई एम राइटिंग अ लेसन, और आई एम स्टडीइंग, ओके, आई एम प्लेइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। जस्ट आप जो है ब्रेन में सोचते रहिए, तो आपको इससे जो है ब्रेन धीरे धीरे ट्रेन होगा इंग्लिश सेंटेंस बोलने के लिए। नथिंग इज डिफिकल्ट फ्रेंड, आप जो है बस प्रैक्टिस करते रहिए, आप दिमाग में बिल्कुल ठान लीजिए हमें करना है, डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। आप जो है वीडियो को पूरी तरह देखिएगा, और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ वो कोशिश करिए कि आप थोड़ा थोड़ा करिए, सेंटेंस जो है बनाइए, बुक में नोटबुक में लिखिए, और ब्रेन में सेंटेंस जो है बना के बोलते रहिए, खुद से बोलते रहिए थोड़ा थोड़ा मन में। ओके, आई एम ड्राइविंग अ बाइक, जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आई एम ड्राइविंग अ बाइक, ओके, he is going to his village, okay, they are coming today, okay। so ये जो है बहुत सारे सेंटेंस जो है आप खुद में बना के जो है खुद से प्रैक्टिस करते जाइए, खुद के दिमाग को ट्रेन कीजिए। और जो भी डाउट है फ्रेंड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है वो भी मुझे बताइए कि क्या डिफ़िकल्टीज़ आप फेस कर रहे हैं इन वीडियोस में, या जो है कोई चीज़ यदि समझ में नहीं आ रही, कोई वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। यूजुअली मैं कभी कभी जो है कुछ ऐसा इंग्लिश वर्ड यदि बोल देता हूँ जिसका मीनिंग आपको पता नहीं, तो बेझिझक आप जो है उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए, एंड डेफिनेटली आपका क्वेरी जो है आंसर की जाएगी, राइट। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, मतलब लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को सिंपली, मतलब सिंपल तरीके से आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी कहीं आपको डिफ़िकल्टी लगती है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, सो दैट वी कैन टेक इट इन अ मोर सिंपलर वे, और जो हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि और कुछ वे आउट है क्या, उसको और आसान बनाने का, राइट फ्रेंड। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।